As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तकरीब में शरीक। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाइया के सबराहान और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। उधर सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस का ऑर्डर जारी कर दिया। वफाकी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ सदर और वज़ीर आज़म ने मुशावरत की। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली। इस राय के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार किया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल सेनेट में पास। पाकिस्तान फ़िज़ाइया एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर। दोनों बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ऐवान में पेश किए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी पास। बिल वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल भी मंजूर। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने बिल पेश किया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास आज होगा। फुल कोर्ट इजलास जुम्मे की नमाज से पहले होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। 5 साला मुद्दत का आगाज नया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू होगा। चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वफाकी काबीना और कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट में नई तरमीम की मंजूरी दी। जजों का एक टोला मिलकर आइन और कानून के मुहाफिज के बजाय किसी के सियासी मुफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये जज सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जजेस के इस्तीफों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये शेर उस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। ये शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म, कोई हया आ जाती। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। 28वीं तरमीम भी जल्द लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है, दोनों जजेस के खत सियासी तकरीर हैं। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला है। इन जजेस ने अपने चैम्बर्स के जूनियर से हाई कोर्ट को भर दिया। जुडिशल कमीशन अब मौजूद नहीं रहा। 27वीं तरमीम के बाद नया जुडिशल कमीशन बनेगा। अपोजिशन अलायंस आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है, 2 जजेस ने यह कहकर इस्तीफे दिए कि शायद हम अब काम ना कर सकें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले, हमने भरपूर एहतजाज किया और आगे भी करेंगे। कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत चले। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में बहुत फ़र्क है। तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी वापस लाएगी। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार का तनाज़ा। सिंध हाईकोर्ट की जुडिशल ब्रांच ने क़ायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासिला अरसाल कर दिया। लिखा, 27वीं तरमीम के बाद आईनी बेंचेस के अलावा कोई भी बेंच आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाईकोर्ट की तमाम बेंचेस और सर्किट कोर्ट के रेगुलर बेंचेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई।
ताजिक वज़ीर दिफा कर्नल जनरल सुबेरज़ादा इमाम अली अब्दुल रहीम की GH की आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में मौजूदा अस्करी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इजहार। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का खित्ते के इस्तेहकाम खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे मद्दे मुकाबला आएंगी। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीन आज का मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़्म। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खलूस का हमेशा मक़रूज़ रहेगा। मुजफ्फराबाद में सियासी सूरत हाल एक मरतबा फिर गर्म। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। पार्टी की आला क़यादत ने तमाम अरकान असम्बली को फौरी मुजफ्फराबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीके अदम एतमाद की करारदाद पर अरकान के दस्तखत भी मुकम्मल करवा लिए गए हैं। नए कायदे ऐवान का नाम करारदाद जमा कराते वक्त आखिरी लम्हे में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 823 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,61,480 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,60,657 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कोहाट में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन जारी था। दहशतगर्दों ने अचानक फायरिंग कर दी। फोर्सेज की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 4 हमलावर मारे गए। हलाक होने वालों में दहशतगर्दों की सुलेमान उर्फ अकरम, साहिर, कासिम और शाहिद के नामों से शनाख्त हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद कचहरी का दौरा। बार ओहदेदारों से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी की कचहरी में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत। सदर बार नईम गुजर ने खुदकुश धमाके के हवाले से ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान करप्शन स्कैंडल। पेशावर की एहतसाब अदालत ने 2 मुल्जिमान को जुडिशल कर दिया। 2 मुल्जिम मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुल्जिम नवाबजादा, सैयद नसीर, सबर, जमील और गुलजादा को 1 हफ्ते की जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान के अकाउंट्स में 18 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। साबिक अटॉर्नी जनरल सरदार मोहम्मद खान का कत्ल केस। मुजरिम को 2 मरतबा सजाए मौत की सजा का हुक्म सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने समाअत की। शरीक मुल्जिम वाकिफ खान अदम सबूत पर बरी। शुमाली वज़ीरिस्तान के मशीरान और कबायली अमायदीन का मीरान शाह में जरगा। इलाकाई सिक्योरिटी और अमन अमान के मामलात पर गौर किया गया। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम जरगे में GOC ने इलाके में क़याम अमन के लिए कबाइल के किरदार को सराहा। अफगान दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी पर तशवीश का इजहार किया गया। जरगे में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और फलाही मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कम्पिटिशन की इख्तितामी तकरीब कराची में मुनाकिदा इवेंट में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की टीमों की शिरकत। तुर्किया, ईरान, इटली, सऊदी अरब और दीगर ममालिक की टीमें शरीक हुई। कश्तीरानी, तैराकी, सीमनशिप और रेस्क्यू के मुकाबले तुर्किया की टीम मजमूई कारकर्दगी की बुनियाद पर फातिह करार पाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा हॉकी मैच आज खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। आज के मैच में पाकिस्तान फतह की सूरत में IHF वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड में जगह बना लेगा।
3 मुल्की T20 टूर्नामेंट के टिकट्स आज दोपहर 2 बजे से ऑनलाइन फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट्स कल शाम 3 बजे से दस्तयाब होंगे। जनरल इंक्लूड के टिकट्स 200 रुपये, फाइनल के 300 रुपये में दस्तयाब। तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम सऊदी अरब रवाना। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में शिरकत करेंगे। नेशनल जेवलिन गोल्ड मेडलिस्ट यासिर सुल्तान और कोच सलमान इकबाल भट्ट भी हमरा हैं। अरशद नदीम 17 नवंबर को जेवलिन इवेंट में एक्शन में दिखाई देंगे।